नमस्कार, राम राम जी। मैं आचार्य वीरेंद्र, एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है बड़ा रोचक भी है और जिज्ञासा का विषय भी है। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे यहां सांप की पूजा क्यों की जाती है, सांप को मारना निषेध क्यों है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। देखिए, अगर हम इसको देखें, भारत जो है यह एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की लगभग 60 से 65% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और कृषि जो है यह बाकी सभी उद्योग धंधों की एक बैकबोन होती है। अगर कृषि नहीं है तो बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है वह नहीं चल पाएगी। अगर खेती है, अगर कृषि है, जो भी उससे पैदा होता है उसी को ही प्रोसेस करके, जिसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं, उसको पैदा करती है। खेती से हमने गन्ना पैदा किया, इंडस्ट्री उस गन्ने को चीनी में बदलती है। खेतों से हमने कपास पैदा करी, इंडस्ट्री जो है वो उसको कपड़े के रूप में बदल देती है। खेतों से हमें अनेक प्रकार के जो चीजें वो प्राप्त होती हैं, गेहूं है, चावल है, दालें हैं। गेहूं मिला, इंडस्ट्री ने उसको प्रोसेस करके, उसको पीस करके हमें आटे के रूप में दिया। कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त होता है वह खेती से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। अब विषय यह आया कि इस कृषि का और सांपों का क्या संबंध है। कृषि का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चूहा होता है। हमारे जितना भी हमारा उत्पादन होता है, जितना भी अन्न पैदा होता है, चूहा जो है उसको वो सबसे ज्यादा नष्ट करता है। यानी अन्न का सबसे बड़ा जो नुकसान है वह चूहे के माध्यम से होता है। अब इसमें आप देखेंगे, इस चूहे का वो जो खाने वाला है, जो सर्प है, जो सांप है, चूहा उसका आहार है। यानी जो सांप है वो उस चूहे को खाता है। इस प्रकार से जो सांप है वह हमारी कृषि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से कहें या दूसरे तरीके से कहें, कहीं ना कहीं उसको खा करके वह हमारी खेती की रक्षा करता है। इसीलिए सांप को हमारे यहां पर मित्र कहा गया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर सांप को मारना जो है ये निषेध कहा गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, इसलिए हम सांप को दूध भी पिलाते हैं। सांप को मारना हमारे शास्त्र में कहा गया कि सांप को नहीं मारना चाहिए। ऐसी चीजें हमारे धर्म के माध्यम से बताई गई हैं ताकि जो कृषि है हमारी, आज भी हम देखें, पिछले 4-5 महीने से हम लोग घरों में बैठे हुए हैं। कोरोना हमारे घरों में आई है, महामारी फैल गई, सभी उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन जो किसान है हमारा वो अभी भी काम कर रहा है। कृषि जो है वो अभी भी हमारी काम कर रही है। खेतों से जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, जो भी अनाज है, ये सारा हमें मिल रहा है। तो इस समय भी हमने ये अनुभव किया होगा कि अगर कृषि नहीं होगी तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। इसीलिए इसी कृषि को बचाने के लिए ही सांप का बचना बड़ा जरूरी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर, सनातन परंपरा के अंदर सांप को बड़ा पूजनीय कहा गया है कि अगर सर्प बचेगा तो खेती बचेगी और खेती बचेगी तो जीवन बचेगा। इस भावना के साथ, इसी कारण से हमारे यहाँ पर सांप को मारना जो है वो निषिद्ध कहा गया और शास्त्रों के अनुसार पाप कहा गया है कि सांप को हम ना मारें। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी और तर्क और विज्ञान के आधार पर खरी उतरेगी ये जो जानकारी है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी हम शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो हमारे परिचित हैं, संबंधी हैं, उनको जो जानकारी हम फॉरवर्ड करें, उनको बताएं। इसी चैनल से आप जुड़े रहें। मैं समझता हूं कि आगे भी हम इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आपको दे पाएंगे। नमस्कार, राम राम जी।